जी बाबा। तेरी हिम्मत कैसे उस दादी को बुलाने की? बाबा हमें बचा लीजिए, आजम उनका जितन करा, बचा लीजिए मेरे बच्चे को बाबा। मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। इसे कमरे के चारों तरफ बांध दो। वरना मारा जाएगा। दरवाजा राम, तुम तैयार हो? जी बाबा। जाओ पुत्री, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो पुत्री। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? सुनील कुछ खाने को लेके आना। हाँ ठीक है। अंजलि, तुम कुछ पियोगी? मिनरल वाटर, बहुत प्यास लगी है। ओके, मैं लेकर आता हूँ। दिवाकर, मैं जाता हूँ। अरे रोहन तो अभी बाहर जाएगा, वो भी अपनी डंडियों के साथ, फिर वापस आएगा। 10 मिनट हो जाएंगे यार, बहुत देर हो जाएगी। मैं लेकर आता हूँ। दिवाकर, कोई देर नहीं लगेगी। रोहन लेकिन तुम। मैं बस अभी आया। 5 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक। कितने हुए? आपका हो गया 87। क्या लिया? अरे सब ले लिया। ठीक। अरे अरे यार, पैसे कार में ही रह गए, वॉलेट आई मीन। तू अभी दे देना, अपन बाद में हिसाब कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। भाई साहब, एक पानी की बोतल भी दे देना। पानी किसके लिए? अंजलि के लिए। ओ, अंजलि के लिए? मुझे लगा दिवाकर के लिए। चल। अरे अरे संभाल के, आराम से एकदम से आराम से। अरे रोहन, अरे मैंने बोला था यार, तू मत जा, मैं चला जाऊंगा। उठ। अरे ओ भाई साहब, अरे साहब ये क्या कर दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? अरे साहब वो नीचे। क्या? अरे साहब ये अच्छा नहीं होता। कहते हैं इसमें बुरी आत्मा कैद होती है और सबसे पहले छूने वाले व्यक्ति को काबू कर लेती है। अब पता नहीं है किसकी बला थी। साहब ये कहीं आपके सर ना आ जाए। अंजलि, ओके। गॉड। मैं दवाई लगा के आती हूँ ना। सुनील जाके हेल्प करना यार। अरे हाँ, अरे तुझे रोहन, तू कहाँ जा रहा है? जब तक तू वहां पहुंचेगा, वो भी इन डंडियों के साथ, उसकी चोट ठीक भी हो गई। तो एक काम कर, ये ले तो सॉफ्ट ड्रिंक पी।
अंजलि, हाँ स्लो डांस करें? ओके। अरे अंजलि, और थोड़ा करीब आओ ना। मगर रोहन कैसे हो सकता है, वो भी बिना बैसाखी के? हेलो भाई साहब, कौन हो आप? हेलो, कौन है आप? रोहन, ये क्या हुआ तेरे को? सुनील, उजाला, अंजलि, ए सुनील, सुनील, दिवाकर, रोहन, क्या हुआ रोहन को? चल। दिवाकर, यहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ दिवाकर, क्यों चिल्ला रहे थे तुम? यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो रोहन यहीं खड़ा था, अपने अपने पैरों पे, आंखें काली, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था वो यहीं खड़ा था। अच्छा ठीक है, हम लोग उसी कमरे में चेक करते हैं। हाँ ठीक है। अबे ये तो सो रहा है। सपने देख रहा है। और दिवाकर, तुम भी सपने ही देख रहे होंगे कि रोहन खुद अपने पैरों से चल रहा है। चलो यार, सबको क्यों जगा दिया? दिवाकर, चले। हाँ हाँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहन, तू ये क्या कर रहा है? ये रोहन जा कहाँ सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिवाकर ये तो दिवाकर की आवाज है। चल। रोहन, ये क्या कर रहा है? इसकी आंखों को क्या हुआ? रोहन, दिवाकर को छोड़ दो प्लीज। तूने मुझसे मेरी अंजलि को छीनने की कोशिश की। मेरी है वो, सिर्फ मेरी। दिवाकर, कुछ ना भाग, चल। हेलो नितिन, मैं प्रोफेसर सुमंत बात कर रहा हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? इतने कम मार्क्स? पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। वो मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? कौन मार डालेंगे? क्या पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या? वो मुझे मार डालेंगे सर। वो कौन? कोई तुम्हें तंग कर रहा है? मुझे बताओ। मैं नहीं सर, कोई आदमी नहीं है, वो परछाई है सर। एक मिनट।
हाँ नितिन, तुम क्या कह रहे थे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम कल आके मिलो क्लास के बाद। क्या फायदा है क्लास में जाने का जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा सर। देखो ये कुछ नहीं, बस स्ट्रेस है। जितना ही उनके बारे में सोचो उतना ही वो ताकतवर होती जाती है, उतना ही वो दिखाई देने लगती है। परछाई। राजेश, गुड मॉर्निंग सर। राजेश ये नितिन का रूम कौन सा है? सर ये वाला है, आइए। सर दरवाजा तो खुला है। नितिन, प्रोफेसर सुमन मिलने आए हैं। नितिन, चलो अंदर चलो। नितिन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या पागलपन है? मरना चाहते हो क्या? चाहता तो नहीं हूँ मगर बहुत जल्दी मरने वाला हूँ सर। ये क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रहे हो? और ये सब क्या कर रहे हो? सब इसलिए ताकि मैं कहीं सो न जाऊं। इसी रस्सी की वजह से तो मैं आज सुबह जिंदा हूं। उठो यहाँ से। चलो बैठो। नितिन, तुम कॉलेज के सबसे अच्छे स्टूडेंट, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। अगर पढ़ाई का कुछ प्रेशर हो तो मुझे बताओ, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। कल के एग्जाम में फेल हो गए पहली बार। यहाँ ये मुसीबत मेरी जान लेने वाली है और आप अपने एग्जाम को लेकर फालतू में चिंता कर रहे हैं सर। राजेश, पानी दो इसे। लो पानी पी। अब बताओ क्या हुआ? सर ये स्लीप पैरालिसिस का केस है सर। मैंने पता किया है, बहुत लोगों को होता है सर। पता नहीं ये मेरे साथ कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है सर। रात को जब मैं सोता हूं तो थोड़ी देर में ही जग जाता हूं सर, और तब मैं पूरी तरह पैरालाइज हो जाता हूं। मतलब मैं हिल भी नहीं सकता हूं सर। सिर्फ आंखें खुली होती है सर और सब कुछ देखती है। ये देखिए सर, ये क्या है? ये तो परछाई है। जब मैं हाथ हिलाता हूं तो ये भी हिलती है, और जब मैं रोकता हूं तो ये भी रुक जाती है। तुम तीनों इन बेड्स पे सोओगे और मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स इस मॉनिटर पर रिकॉर्ड करूंगा। देखते क्या होता है। अगर कुछ खतरा लगा तो मैं सही वक्त पर जगा दूंगा। ओके? Okay guys, go off to sleep. All the best, okay? ये सब क्या है? आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर सुमंत? सर वो तीनों बहुत मुसीबत में है। मैं तो बस चेक कर रहा था कि मुसीबत में तो आप है प्रोफेसर सुमंत। पूरे कॉलेज को पता चल गया कल रात को आपने क्या किया है। आखिर आप करना क्या चाहते थे? सर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट? और एक्सपेरिमेंट करने से पहले परमिशन भी नहीं ली आपने? अगर कुछ हो जाता
तो क्या जवाब देते दुनिया को? सर आप मेरी बात तो सुनिए। नितिन को कुछ दिख रहा था, वो परछाई। पता है कल मीडिया वाले आ गए थे, अगर न्यूज में ये हादसा आ गया होता तो क्या होता? नौकरी जाती। और यहां जान जा रही है इन बच्चों की, आप खुद उनसे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। मैंने सानिया से बात की, कह रही थी कि परछाई मार डालेगी उन्हें। ये क्या कर दिया है आपने उनको समझाने की बजाय आप खुद बोल रहे हैं कि परछाइयां कुछ कर देंगी। सर ये सब सच है। कुछ दिन पहले एक लड़की की जान भी चली गई है इसी वजह से। प्रोफेसर सुमंत, आप साइंस और थ्योरी पढ़ाने की जगह ये उल्टी सीधी अंधविश्वास वाली बातें क्या पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सर आप यहाँ अलाउड नहीं हो सर। मुझे बस उस रात की फुटेज देखनी है। एक्सपेरिमेंट रूम में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही। हाँ वो तो है, मगर सर। अब चिंता मत करो, मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है, दिखाओ मुझे। ओके। सर ये क्या है और ये परछाई कौन है? मुझे इस फुटेज की एक कॉपी चाहिए। ठीक है, मगर ये है कौन है? देखो, जिंदा रहना चाहते हो तो इस सबको भूल जाओ। इनके बारे में सोचोगे, पता करोगे तो मरोगे। जल्दी फुटेज दो। इस्माइल, अर्नव, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? दादा, बिजनेस तो ढीला ही चल रहा है। आपको तो पता ही है, जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वहां भी नुकसान हुआ है मुझे। अच्छा दादा, मुझे जूट मिल में फोन करना है, मैं फोन कर लेता हूँ। लेकिन अर्नव, फोन तो डेड है। बॉडी दीजिए, रसगुल्ला खाइए। थैंक यू रितु। साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, महंगी भी है ना। लगता है देवाशीष का बिजनेस जोर से चल रहा है। थैंक यू बॉडी, आप खाइए ना, मैं अभी आती हूँ। अरे शिवानी, तू अनुरव को बोल ना, देवाशीष से कुछ सीखे। कहाँ तो लग रहा था कितना आगे जाएगा और कहाँ अब कर्ज में डूबा हुआ है। बॉडी, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। हाँ, पर देख कैसे सब लोग रितु के आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर पति की तरक्की रुक जाती है तो पत्नी की भी घर में कोई इज्जत नहीं होती है। अरे समझा अनुरव को। भूतेश्वरी मम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भुवं भुवं भूतेश्वरी मम कुरु कुरु स्वाहा।
इस नींबू की बूंदे अपने दुश्मन को पिला दे, फिर वही होगा जो तू चाहती है। वो कभी खुश नहीं रहेगी, कभी नहीं। चले। हेलो 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 आपकी बहू पर बुरी आत्मा का साया है। कोई है जो आपकी बहू का बुरा चाहता है। हाथ बढ़ाओ बेटा। चामुंडाय विद्ये नमः। लो बेटा। पंडित जी वो यही है। पंडित जी वो मुझे देख रही है। देखिए माँ वो मुझे देख रही है। माँ वो यही है। हाँ है, लेकिन अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी।
मुझे मदद के लिए मना किया था ना बाउदी। अब जब आपके पति एक बेबस मौत मरेंगे और अर्नब सारा बिजनेस संभालेंगे, तब आना आप मेरे पास मदद के लिए। फिर मैं आपसे कहूंगी कि मैं कितनी लाचार हूं बाउदी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।